बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब हम जिस प्लांट की बात करेंगे बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये तकरीबन नेमत है हर उस फर्द के लिए जिसको नया नया सा शौक़ हो प्लांटेशन का और किसी भी सूरत उनके यहाँ प्लांटेशन ना हो रही हो। तो और सबसे अच्छी बात है कि इस प्लांट के ग्रो करने में हम बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है कि सोइल मीडिया किस किस्म का सोइल मीडिया यूज़ करें और क्या अच्छी सी जो है हमारा सोइल मीडिया हो कि हम किसी भी प्लांट को आसानी से लगा सकें। बस किसी भी किस्म की मिट्टी में ये आसानी से लग जाएगा। थोड़ा सा हमने ख्याल ये रखना है कि मिट्टी का जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो बस। और फिर कोई ख़ास इसमें फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी या लिक्विड फर्टिलाइज़र की या उसके अलावा बारहा गुड़ाई करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आसानी से इसकी कोई सी भी स्टेम लगाएं। स्टेम लगाने का तरीका मैं अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि जिस जगह से हम पत्ते तोड़ेंगे, ख़ास तौर पे स्टेम की बेस से जब पत्ते हटाएंगे तो जिस जगह से पत्ते हटेंगे वो हिस्सा मिट्टी में डंप करना है और वहीं से ही रूट बन जाएगी। 2 से 3 इंच की ले लें, 3 से 4 इंच की ले लें कम से कम। तो छोटी सी भी आपको ब्रांच इस प्लांट की कहीं से मिल जाए तो आप अपने घर में लगाएं और इस कदर हसीन प्लांटेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और नाम है इसका कलांचू कोलनकोई भी इसको कहते हैं और बहुत सी इसकी वैरायटीज़ हैं फूलों की। मुख्तलिफ रंगों में इसके फूल होते हैं और ये देसी वैरायटी है मेरे पास और इसके अलावा फार्मी वैरायटीज़ भी इसकी हैं जिसमें हाइब्रिड करके मुख्तलिफ़ किस्म की प्लांटेशन की जाती है। और इसकी स्टेम इतनी हेल्दी सी होती है, इजी टू ग्रो होने के सबब इस स्टेम से और मुख्तलिफ प्लांट्स की हाइब्रिड वैरायटी बनाने के लिए भी इस प्लांट को बहुत अच्छा सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात इस प्लांट के हवाले से जो मैं बता दूं वो ये है कि इसको हम छोटे से छोटे कंटेनर में, जो भी डिस्पोजेबल हमें कंटेनर मिले, मुनासिब सा मल्टी मिक्सचर बनाकर लीव कंपोस्ट का, किचन स्क्रैप का और गार्डन सोइल का, सैंड का, जिस किस्म का भी आप हो, एक तकरीबन तमाम चीज़ें बराबर बराबर मिकदार में लेके वेल ड्रेन्ड सी मुनासिब सी सोइल बनाकर और छोटे से छोटे कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं। आप देख भी होंगे मेरे गार्डन में कभी किसी किसी जगह पर मैंने लगाया हुआ है छोटी सी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स में। और एक जो है साबुन आता है छोटा सा डिब्बा, बॉक्स टाइप है, आपका मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, कि उसके अंदर जो खाली होता है उसके अंदर भी मैंने लगा दिया। यानी कि जो भी मुझे डिस्पोजेबल कंटेनर नज़र आता है छोटा सा जिसके अंदर हम मिट्टी भर सकें, हर उसी चीज़ में ही हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है ये प्लांट। और सबसे मज़े की बात यह है इस प्लांट में आउटडोर भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, इंडोर भी प्लांट लगता है। ये देखें कितने छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने इसको लगाया हुआ है। और मज़े की बात है इसको पानी भी कम से कम दें बस। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट में इस प्लांट की कोई भी मिसाल नहीं है। यानी कि बिल्कुल एक बार लगाएं आप, जब भी आप आसानी महसूस करें इसको पानी दे दें। 2 से 3 4 दिन दी क्रीम का एक डिब्बा था, मैंने नॉर्मल क्रीम जो बच्चों को लगाते हैं, एक उसमें कंटेनर में मैंने लगा दिया और अच्छे अच्छे बस मैं पेंट कर देती हूँ तमाम प्लांटर्स को किसी भी एक दिन बैठ के छुट्टी वाले दिन। तो बच्चे भी घर पे होते हैं, बच्चे सारे, तो आसानी से हम लोग इंजॉय भी करते हैं अपनी गार्डनिंग को। ये देखें एक छोटे से कंटेनर में ये मैंने लगाया हुआ, ढक्कन भी उसका नज़र आ रहा है, लेकिन आप हेल्थ देखें इस प्लांट की कितनी बेहतरीन है। इसमें वेरिगेशन मैरूनिश और ग्रीनी है और इसके अलावा जो इसमें ऑफ वाइट कलर की जो है वेरिगेशन में भी ये प्लांट आता है, वो भी वैरायटी मेरे पास है। किसी दिन उसकी भी वीडियो जो है मैं चैनल पर डालूँगी। और इसकी कॉलोनी में मैं कहीं कहीं जो है पर्पल हार्ट मिक्स करके जो गार्डन को डेकोरेट कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पे जो है वॉल डेकोरेशन के तौर पे भी मैं इस प्लांट को यूज़ कर लेती हूँ। छोटे से छोटे कंटेनर में ये अपनी ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर लेता है प्लांट। तो बहरहाल इसके बारे में है कि एक आध बार ऐसा चांस हुआ है मुद्दतों से कि इसके ना चंद एक पत्तों पे एक फ्लफ़ी सा जो है कीड़े का अटैक होता है। और वो जो है नीम ऑयल से, नीम ऑयल और उसके साथ अगर अवेलेबल है नीम ऑयल तो एक जो है टीस्पून के बराबर या 5 ml की मिकदार 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें। और जिस
पत्ते पर आप वक्तन फ़वक्तन इसको देखते रहें, बस ये इसकी केयर है, आपको देखना पड़ेगा। देखने में प्लांट हरा-भरा लग रहा होता है, लेकिन प्लांट के किसी-किसी पत्ते में गुब्बारे की तरह फ्लफ़ी सा हो जाता है, हल्का-हल्का। गुब्बारा तो ख़ैर बहुत फ्लफ़ी होता है, लेकिन बल्की सा एक जो है लीव महसूस होगा। तो आप समझ जाएँ, जब आप उसको टेयर आउट करेंगे या फाड़ कर देखेंगे उस लीव को, तो अंदर से आपको कीड़ा जो है नज़र आ जाएगा। आप समझ जाएँ कि आपका जो प्लांट है पूरी की पूरी कॉलोनी इस तरह के इफ़ेक्ट से ख़त्म हो सकती है। तो फ़ौरन जो है उन पत्तों को पहले सेपरेट कर लें और उसी जगह पे गार्डन में ना फेंकें, बिल्कुल डिस्पोज़ ऑफ कर दें और स्प्रे कर दें। एक तो ये हल है, और दूसरा हल ये है कि जो सर्फ़ होता है, सर्फ़ जो हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट, इसको ले लें आप तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर, ठीक है? और साथ में जो है 2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ले लें। इनको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें और साथ में तकरीबन 1 टीस्पून, इसकी मिक़दार आपने कम रखनी है, विनेगर लें, और वो सेम ही स्पून आप लेंगे 1 टीस्पून के करीब ही, यानी कि सेम मिक़दार विनेगर की जो है वो 1 टीस्पून ही आप सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा, या आप अच्छी से मिक्स कर लें 1 लीटर वाटर में तमाम चीज़ें। फिर इनको स्टेन आउट कर लें। जब अच्छा सा आप स्टेन करेंगे, किसी भी छलनी से छान लेंगे, तो एक फाइन सा सॉल्यूशन आपके पास होगा। इससे आप थॉरोली स्प्रे कर लें। कोशिश करें कि पत्तों के जो है बैक साइड पे भी अच्छा सा स्प्रे हो। तो फिर आप इस जो है प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और इस तरह के ग्रीन खूबसूरत जो कॉलोनी है आप पालेंगे। अच्छा, इसकी जो खूबसूरत फ्लावरिंग के लिए लंबी रातें हों, ठंडी रातें हों, दिन हल्के से गर्म हों, तो ही ये फ्लावरिंग जो है बेहतरीन हम तौर पे देख सकते हैं। और ज़्यादा शदीद गर्मी में भी इस प्लांट का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, चाहे ये इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो। तो बहरहाल मेरे तो अब प्लांट जो हैं अच्छे खासे हेल्दी हैं। तो जो थोड़े मैच्योर प्लांट ना हो, उनको आप कोशिश करें हल्का सा शेड एरिया या ब्राइट लाइट एरिया दे दें शदीद गर्मियों में, जून जुलाई की। लेकिन पिछले कई सालों से जून जुलाई में भी मेरे पास इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं इनको जो है शेड एरिया प्रोवाइड करूं। ये चिलचिलाती धूप में रहते हैं और हेल्दी ही रहते हैं, कोई ऐसा इशू इनके साथ नहीं होता। यहाँ तक कि पानी की भी काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेरे पास प्लांट होते हैं जिनको पानी की नीड ज़्यादा हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो इस प्लांट को सेक्रीफाइस मैं करवाती हूँ, इसको कम पानी देती हूँ। आज तो वैसे मैंने इनको पानी दिया है, इसको पानी कम देती हूँ, यानी कि ये टॉलरेट कर लेगा अगर आप 2 से 3 दिन, 4 दिन जून जुलाई में भी इसको पानी ना दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बहुत ही कम ऐसे प्लांट होते हैं जो जून जुलाई में 2 दिन या 3 दिन जो है टॉलरेट करें, पानी ना लें। बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं। सकुलेंट्स होते हैं, ये भी सकुलेंट्स की वैरायटी में से ही तकरीबन है, सेमी सकुलेंट आप इस प्लांट को कह सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन है, आजकल बहुत ही खूबसूरती है इस प्लांट पर कोलन के। अगर आप डिस्पोजेबल कंटेनर से या प्लास्टिक बॉटल से एक जो है वर्टिकल गार्डन या वर्टिकल वे में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं या पॉट्स बनाना चाह रहे हैं, और आप प्लांट की वैरायटी चाह रहे हैं जो इजी टू ग्रो है, तो इसका जो है कोई भी जवाब नहीं है। बहुत आसानी से आप इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर वॉल हैंगिंग में या बास्केट जो है कंटेनर्स में, बास्केट में लगाने के लिए ये प्लांट को इस्तेमाल करती हूँ, जो बहुत इजी टू ग्रो होता है। मैंने तकरीबन इस प्लांट के बारे में काफ़ी बातें बता दी कि पानी को बहुत ज़्यादा इसे नहीं देना, बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता, इजी टू ग्रो है, लोकेशन इसकी किसी भी तरह की चल सकती है। हाँ, अलबत्ता बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस प्लांट को ना करें, मिट्टी को वेल ड्रेनेज रखें तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। और इसके अलावा जो है शदीद गर्मी में इसको अगर आप मुनासिब प्रोवाइड कर सकते हैं शेड या ब्राइट लाइट, तो बहुत ही बेहतर है। और इसी तरह कोहरे के दिनों में जो है इस प्लांट को हल्का सा जो है चंद घंटों की धूप वाले एरिया पर शिफ्ट कर दें। बस यही ख़ास बातें हैं इस प्लांट के बारे में। और दूसरा, मैं अपने गार्डन में इस प्लांट को एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी टिप साबित होती है। इस प्लांट की जब मैं प्रूनिंग करती हूँ तो इसकी जो है
काफ़ी स्टेम्स मैं इकट्ठी कर लेती हूँ और प्रूनिंग भी हो जाता है मेरा प्लांट। और प्रूनिंग करने से बुशी हो जाता है, और जो कटिंग मैं करती हूँ प्रूनिंग के दौरान, वो मैं कटिंग ऐसे कंटेनर में लगा देती हूँ जिसमें मैंने जो कंपोज़ है बेतहाशा इकट्ठा किया हुआ होता है और सोइल मीडिया इकट्ठा किया हुआ होता है, जिसकी अभी मुझे फ़िलहाल के तौर पर ज़रूरत नहीं होती है। एक्स्ट्रा मेरे गार्डन में सेव मैंने किया हुआ होता है। तो वो जा-बजा बिखरने की बजाय जब ये कटिंग मैं लगा दूँ, तो मुकम्मल तौर पे एक केक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो कंटेनर अगर गिरे भी तो मिट्टी गार्डन में बिखरती नहीं है। ऐसा मैं किसी प्लास्टिक बैग में भी भरकर बहुत ज़्यादा मिट्टी को, लीव कंपोस्ट को, ये वाली कटिंग लगा देती हूँ, जिसकी वजह से मिट्टी मुकम्मल तौर पर सेव हो जाती है और बिखरती नहीं है। यहाँ तक कि बारिश के मौसम में भी सेफ रहती है और वेल कंपोज भी होती रहती है। और गार्डन की शक्ल भी बेहतर ही लगती है इनकी प्लांटेशन की वजह से। फिर आप चाहें तो इन कटिंग्स को छोटे-छोटे कंटेनर में लगाकर नर्सरी पर भी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने किसी भी दोस्त को एक अच्छे से कंटेनर में लगाकर पेंट करके गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।